नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं और आज मैं आपके सामने एक नया और वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, हमारे कई साथी हैं जो इंग्लिश की टाइपिंग सीख रहे हैं और इंग्लिश की टाइपिंग सीखने के बाद में उनके सबके समस्या ये आ रही कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। अब वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये जो टाइपिंग सीखने वाले बच्चे हैं वो नहीं जान पा रहे हैं और ना ही वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो उन गलतियों को लेकर के आज मैंने ये आपके लिए एक विशेष वीडियो तैयार किया है। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो, टाइपिंग सीखना आसान है। प्रॉपर तरीके से अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, प्रॉपर कोई गाइडेंस आपको कर रहा है, सही मार्गदर्शन आपको दे रहा है, तो आप टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि टाइपिंग सीखने के बाद आप स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, आज इस स्पीड को लेकर के ही मैंने एक वीडियो तैयार किया है आपके लिए, जिसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपकी स्पीड नहीं बढ़ने का कारण क्या है। आप क्या करते हैं, चाहे इंग्लिश की एक्सरसाइज हो चाहे हिंदी की एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज आप ईमानदारी से नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये एक्सरसाइज है आपको 5 दिन के लिए करनी है, तो बोले यार चलो ठीक है, 5 दिन कौन करे, इसको एक दिन में निपटा देते। बोले ये तो बहुत आसान है, आसानी से अपने को लिखने में आ गए, इसको एक दिन में निपटा दिया और आगे बढ़ गए। ऐसा आपको नहीं करना है। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ दोस्तों। एक्चुअल में होता क्या है कि जब का आपका अभ्यास अगर कमज़ोर है तो आप मान के चलिए कि उसके बाद आप मैटर करोगे तो वो भी आपका कमज़ोर ही होगा। इसलिए आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी, टाइपिंग की, इंग्लिश की एक्सरसाइज, हिंदी की एक्सरसाइज, मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस एक्सरसाइज के लिए जितना समय देना है उतना समय आपको देना ही है। बल्कि मैंने जो समय बताया है उससे आपको ज़्यादा समय देना है। अगर आप ज़्यादा समय देंगे और हर एक्सरसाइज को पूरे इत्मीनान से करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करते हैं कि बोला कि जब आप मैटर कर रहे हैं टाइपिंग के लिए, तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि मैं है ना फटाफट फटाफट से इस मैटर को लिख लूँ। दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप फटाफट करने के चक्कर में गलतियाँ कर बैठते हैं। एक दो पैराग्राफ में आपके बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती है। फिर आप टाइपिंग की कैलकुलेशन करते हो कि मैंने 10 मिनट के अंदर इतना मैटर लिखा था, अब मेरी स्पीड नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपको स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको किसके ऊपर फोकस करना है, आपको फोकस करना है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। आप जो भी वर्ड लिखते हैं उस वर्ड को पूरे इत्मीनान से लिखिएगा। कोशिश करिएगा कि आप उसमें गलती ना करें। आप अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, आप यूँ सोचोगे कि बोले सर जब हम धीरे धीरे लिखेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ये आप गलत सोचते हैं दोस्तों। आपको धीरे धीरे ही करना है, क्योंकि आप अपने दिमाग में ये बात बिठा करके चलिए, आप टाइपिस्ट नहीं हैं, आप टाइपिंग सीख रहे हैं। आपकी स्पीड बढ़ी हुई नहीं है, आपको स्पीड बढ़ानी है। तो स्पीड जब आपको बढ़ानी है तो शुरुआत तो आपको धीरे से ही करनी पड़ेगी ना। तो आप स्टार्टिंग जो है धीरे धीरे करिएगा, एक्यूरेसी के साथ में आप टाइपिंग करिएगा, उसके बाद में आपकी स्पीड अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, हमारे साथी क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं सबसे ज़्यादा कि भाई अब हमारे को तो क्या है कि टाइपिंग आ गई है, बोले हमने तो ये जो यूट्यूब के ऊपर जितनी भी एक्सरसाइज हमने देखी थी उसको अच्छे से आपने कर लिया है और फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है कि जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई है वो एक्सरसाइज आपको बार बार उसका रिपीटेशन करते हुए उसका अभ्यास करना है। सिर्फ टाइपिंग की एक्सरसाइज करके और आप टाइपिस्ट नहीं बन सकते। उसके बाद में लेसन शुरू होता है आपका सेकंड वाला। टाइपिंग की एक्सरसाइज आपकी अच्छे से हो गई, उसके बाद में आपको करना है कि अब स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो दोस्तों, स्पीड बढ़ाने के लिए भी आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ, जब आपकी टाइपिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे एक्यूरेसी के साथ में धीरे धीरे मेरे को टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी चाहिए। आपको एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर को पढ़ते हुए लिखना है आपको। मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने लिखा डेवलपमेंट, अब आपने क्या किया, डेवलपमेंट में आपको एक एक कैरेक्टर को पढ़ना है, DEVELOPMENT। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको स्पीड
कीबोर्ड के ऊपर वो बटन दबाने हैं। हमारे साथी क्या करते हैं कि इंग्लिश की टाइपिंग में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रहता है उन लोगों का। वो क्या करते हैं, बोले यार इंग्लिश तो बहुत आसान है, इसमें तो कामा मात्राएं कुछ आती नहीं है, तो इंग्लिश तो हम फटाफट कर लेंगे। दोस्तों ऐसा आप गलत सोचते हैं। हिंदी की टाइपिंग में स्पीड और भी अच्छी बढ़ सकती है, लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग में आपको अगर आप बारीकियों पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर आपको पोजीशन पे हाथ रखना है और अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करना है, जैसे आपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ रख लिया, फिर आपको जैसे ही आपने बोला डी तब आपको डी दबाना है, फिर आप बोला ई तो आपको ई दबाना है, फिर वी तो वी दबाना है। इस तरीके से आपको करना है, डी ई वी ई एल ओ पी एम ई एन टी, इसका अभ्यास करना है। फिर आपके मन में जितने भी अंग्रेजी के वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से आती हैं, वो चाहे आपके घर के सदस्यों के नाम हो सकते हैं, सब्जियों के नाम हो सकते हैं, चलने वाले व्हीकल्स के नाम हो सकते हैं, चाहे जितने आपको अंग्रेजी के शब्द याद हैं, जगह के नाम हो सकते हैं, स्टेट के नाम हो सकते हैं, कंट्रीज के नाम हो सकते हैं, तो इनका आपको अभ्यास करना है। अभ्यास आपको किस तरीके से करना है, कीबोर्ड के ऊपर आप बैठ गए सोचते हुए और आप लिखते गए, जैसे आई एन डी आई ए आप ये लिख लिया, सी वाई सी एल ई, बी ई ए यू टी वाई एफ यू एल वाई, ये इस तरीके से शब्दों को आपको मन में पढ़ते जाना है और आपको कीबोर्ड पे लिखते जाना है। दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि मेरे पास कंप्यूटर पूरा कंप्लीटली चालू होगा, स्क्रीन पे सारी चीज़ होगी। खाली कीबोर्ड के ऊपर भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीबोर्ड आपने अपने सामने रख लिया और अंग्रेजी के शब्द आप बोलते जाएंगे, वी ई जी आई टी ए बी एल ई, इस तरीके से जो शब्द आपने, जो वर्ड आपने बोला है उस वर्ड को आपको टाइप करना है और अक्षरों का ध्यान रखना है। जो अक्षर आप बोलते हैं, स्पेलिंग आप बोलते हैं, तो ये जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आपको कम से कम 15 दिन तक अभ्यास करना है। ये अभ्यास आप कर लोगे, उसके बाद में आपको मैटर लेना है और फिर मैटर करना है। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट पास कैसे करें, इसका इस वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आपको लेकर के आऊँगा। दोस्तों बहुत ध्यान से उसको देखिएगा। लेकिन टाइपिंग टेस्ट पास करने से पहले आपको ये हथियार जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपके सारे हथियार हैं। इन हथियार की आपको अच्छी तरीके से तैयारी रखनी, इनकी धार बहुत अच्छे से लगानी। दोस्तों चाहे हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो, आपको बिल्कुल ये जो मैंने आपको तरीका बताया, एक एक कैरेक्टर पढ़ते जाना, लिखते जाना। जब आप ग्रुप में टाइपिंग करेंगे तो आपको मेथड यही रखना है। आपको उस मैटर को ना समझना है, ना उसको याद करने की कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं करना है। आपके सामने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको देखते जाना है, आपको लिखते जाना। तो ये आप जब स्पीड पे काम करने की बात करते हैं तो उससे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से अभ्यास करना पड़ेगा। टाइपिंग की एक्सरसाइज आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि भाई एक्सरसाइज तो हमने कर ली लेकिन हमारा स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों टाइपिंग एक्सरसाइज और स्पीड के बीच में आपके एक ये बहुत बड़ा 15 दिन का ट्रांजैक्शन फेज है। इस ट्रांजैक्शन फेज में आपको क्या करना है, आपके दिमाग में जितने भी अंग्रेजी के वर्ड चलते हैं उन वर्ड्स की आपको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने बता दिया है, एक एक कैरेक्टर को पढ़ते जाना है और जो कैरेक्टर आप पढ़ रहे हो उसी को आपको कीबोर्ड पे दबाना है। वर्ड अपने आप बनेंगे, अपने आप वर्ड बनते जाएंगे। जहाँ स्पेस बार लेना वहाँ स्पेस बार दे दीजिएगा और जहाँ पे आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश जो भी लगाना है आप सब साथ का साथ करते जाइएगा। दोस्तों जब तक आपकी कीबोर्ड के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक आप मान के चलिएगा कि आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। कीबोर्ड के ऊपर आपकी पकड़ कैसे मजबूत हो, इसके लिए मैंने आपको अपना पुराने वीडियो यहाँ पे दिए हैं, वो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो चाहे हिंदी की टाइपिंग हो। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, इसमें आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर ये कमांड आप हासिल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इसमें भी आपका सिलेक्शन होने से रह सकता है। इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन किसी भी कारण की वजह से रुक जाए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपको मिलूंगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए आप लाइक करिएगा, कमेंट, अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आती है तो आप कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन को दबा करके ऑल वीडियोस के ऊपर ज़रूर उसमें लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। शब्बा खैर, नमस्ते दोस्तों।